राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। राहुल गांधी तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। लोग कहते रहते हैं कि बीजेपी को तो नरेंद्र मोदी के प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, बस राहुल गांधी प्रचार करने लगे बीजेपी का काम बन जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें लोग मजाक में कहते हैं उसे अक्सर राहुल गांधी खुद सही साबित करने में जुट जाते हैं। अब आप देखिए कि हफ्तों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी बिहार में दिख क्यों नहीं रहे, राहुल गांधी बिहार जा क्यों नहीं रहे जब चुनाव चरम पर पहुंच रहा है। भाई बीजेपी वाले भी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में कब उतरेंगे। देखिए, कई बार लोग मजाक में कहते रहते हैं कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। राहुल गांधी तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। लोग कहते रहते हैं कि बीजेपी को तो नरेंद्र मोदी के प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, बस राहुल गांधी प्रचार करने लगे बीजेपी का काम बन जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें लोग मजाक में कहते हैं उसे अक्सर राहुल गांधी खुद सही साबित करने में जुट जाते हैं। अब आप देखिए कि हफ्तों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी बिहार में दिख क्यों नहीं रहे, राहुल गांधी बिहार जा क्यों नहीं रहे जब चुनाव चरम पर पहुंच रहा है। भाई बीजेपी वाले भी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में कब उतरेंगे। और आज जब 2 महीने के बाद राहुल गांधी बिहार चुनाव में उतरे तो भाई साहब पहले ही दिन ऐसे कांड किए हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी की टीम नाच रही होगी, नीतीश कुमार की टीम उछल रही होगी और लालू तेजस्वी सदमे में होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में एंट्री करते ही राहुल गांधी ने कैसे एकदम से नरेंद्र मोदी के वोट बढ़ा दिए। राहुल गांधी ने बिहार जाते ही ऐसा कर दिया कि लालू तेजस्वी माथा पकड़कर बैठे होंगे क्या, आज इसके बारे में भी बात हो। राहुल गांधी ने पहले ही रैली में ऐसा क्या बोल दिया कि इंडी वालों को लेने के देने पड़ गए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यह भी आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी की सुई आज भी अडानी अंबानी पर अटकी है और उधर मोदी चीन पाकिस्तान दोनों का हिसाब किए बैठे। इसके अलावा बिहार के चुनाव में और क्या क्या गजब की हलचल मची है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी से ऐसा सवाल कौन सा पूछ लिया कि इंडी गठबंधन में सन्नाटा छा गया। बिहार में ओसामा का साथ देकर कैसे लालू और राहुल फंस गए। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कैसे इंडी के बाहुबलियों की धज्जियां उड़ाई हैं, सब आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले इस पॉलिटिक्स की एक झलक देखिए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब दूंगा। किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। और तेजस्वी आपके उम्मीदवार का लगाएगा छक्का। बिहार चुनाव में क्या क्या बवाल मचा है, योगी, शाह, ओवैसी, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, सब बताऊंगा। लेकिन शुरुआत राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी पहले तो बिहार चुनाव में आ ही नहीं रहे थे। पूरा सवाल ही इसी पे घूम रहा था कि चुनाव निकल जाएगा तब आएंगे क्या राहुल गांधी। अब जब वोटिंग से कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो आते ही पहले दिन ऐसे कांड किए हैं कि आज उसी की चर्चा हर जगह हो रही। राहुल गांधी ने बिहार में आते ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर अटैक करना शुरू किया, और अटैक भी ऐसे कि बिल्कुल पर्सनल अटैक पे चले गए। राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट के लिए तो पीएम मोदी मंच पर नाचने भी लग जाएंगे। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसने बवाल मचा दिया है। सुनिए कैसी भाषा और किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहा है। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स में यह तक भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं मोदी नाचने लग जाएंगे। राहुल गांधी ने पहला कांड तो यही कर दिया कि नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया।
भूल गए कि अभी जो पिछला पर्सनल अटैक था नरेंद्र मोदी पर, जिसमें उनकी मां को गाली दे दी गई थी, मंच से मां की गाली दे दी गई थी, वो बिहार की पब्लिक भूली नहीं है। और पहले ही दिन पहुंचते ही राहुल गांधी ने यह कांड कर दिया। नरेंद्र मोदी पर ऐसे पर्सनल अटैक इंडी गठबंधन को बहुत भारी पड़ते रहे हैं और यह फिर से हो सकता है, क्योंकि आप याद कीजिए कि बिहार में ही इंडी गठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, तो कैसे बिहार में बवाल मच गया था। अब प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट के लिए नाचने वाला बोला है, वो भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन का अपना ही नुकसान करवाने वाला बयान है। और जहां तक नाचने वाली बात है या राजनीति के लिए कुछ भी करने वाली बात है, तो कोई राहुल गांधी से भी पूछ सकता है कि आप भी तो बहुत बार नाचे हैं, तब आप क्या कर रहे थे जब ये सब नाच रहे थे। राहुल गांधी के कई सारे ऐसे पुराने वीडियो लोग निकाल कर दिखा रहे हैं जिसमें वो सच में नाचते हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो नहीं नाचे, लेकिन ये तो नाचते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि ये सब ड्रामा किए थे वोट के लिए, क्या कि जो नाचे थे। लोग तो इसे भी ड्रामा कह सकते हैं कि राहुल गांधी कभी कुली बन जाते हैं, कभी बाइक मैकेनिक बन जाते हैं। ये देखिए, बक्सा उठा के कूली बने हुए लाल जैकेट पहन के, ये किसके लिए कर रहे थे। कभी बाइक मैकेनिक बन गए, कभी जाके केरल में मछुआरों के साथ पानी में कूद गए। इकोसिस्टम बाप रे बाप, 6 पैक राहुल गांधी का है, इसी में एकदम गदगद हो गया। आप नाचिए, आप पानी में कूद जाइए, आप कुली बन जाइए, आप मैकेनिक बन जाइए, आप जो है जन सेवा कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि नाच देगा जो बोलोगे सो। नेता तो पब्लिक के लिए जो हो सकता है वो करते ही हैं। इसमें ड्रामे वाली बात क्या है। लेकिन राहुल गांधी के भाषण पता नहीं कौन लिख के देता है। एक तो नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करके कांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुद्दे ऐसे ऐसे उठा रहे हैं जिनका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप देखिए कि यमुना की सफाई का मुद्दा तो दिल्ली का है, राहुल गांधी से बिहार चुनाव में उठाने लगे। राहुल गांधी वही झूठ बिहार में जाकर बोलने लगे जो झूठ दिल्ली में केजरीवाल की टीम बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा में अपने लिए नकली यमुना बनवा दी थी। राहुल गांधी ने कह दिया कि छठ पूजा पर नरेंद्र मोदी को ड्रामा करना था, इसलिए अलग से साफ पानी लाया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा यमुना और छठ पूजा की बात पर राहुल गांधी ने क्या कांड कर दिया। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा।